वो लोग जो हमारे सबसे करीब होते हैं, कभी कभी वो हमें समझ नहीं पाते। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है पापा ना समझ हैं। आज चली गई वो घर छोड़कर, एक चिट्ठी छोड़ गई है जिसमें घर छोड़कर जाने की वजह बताकर गई है। मैं हर सुबह पानी का ग्लास लेकर उसे जगाने जाता था, लेकिन आज नहीं जगा पाया उसे। उसके कमरे में सन्नाटा था और कोई नहीं था। मैं अब घर के बरामदे में बैठा हूं। उसका खत एक किनारे रख दिया है। कई बार उसका फोन ट्राई किया, लेकिन बार बार स्विच ऑफ बताया जा रहा है। कितना अजीब है ना पिता होना। मुझे पहली बार अपनी गलतियां दिख रही हैं। आज जब जिंदगी के इस मोड़ पर अकेला हो गया हूं तो लग रहा है हाँ, बहुत स्वार्थी हूं मैं। अच्छा किया जो वो मुझे छोड़कर चली गई। शायद मैं उसे कभी उसके ख्वाबों की इजाजत नहीं देता। तकरीबन 22 साल पहले उसकी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। साथ में एक जिम्मेदारी दे गई थी उसकी। बाप जब अकेला होता है तो वो माँ भी होता है और बाप भी। मैं उसके लिए सब कुछ था। जब पहली बार उसने कोई शब्द बोला वो पापा ही था। अपनी दुकान में बैठा हुआ मैं उसे गोद में बिठाकर खिलाया करता था। कभी कभी बहुत रोज आती थी वो। तब मन करता था कोई ऐसी खुशी ले आऊं जिससे उसके आंसू बंद हो जाए। सुबह सुबह निकल जाता था उसे लेकर। उसके बाद पूरा दिन उसके साथ कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। मेरी बेटी मेरी दुनिया थी। अब नर्सरी में जब उसने पहली बार कुछ अक्षर उकेरे थे, मैंने अपने जहन में वो हमेशा के लिए उतार लिए। इसके बाद वो बड़ी होती गई और मैं, उसकी माँ, उसके पापा सब बनता चला गया। अब जब वो स्कूल से आती तो मुझे सारी बातें बताती। हम लोग साथ में खूब गप्पे मारते। मोहल्ले की इकलौती राशन की दुकान थी मेरी। मैं और मेरी बेटी अधिकतर वक्त यहीं बिताते थे। हाई स्कूल के बाद जब वो इंटरमीडिएट में गई, वो कुछ बातें मुझसे छिपाने लगी थी। यही वो वक्त था जब मेरी बेटी मुझसे दूर जाने लगी थी। काश उस वक्त उसे समझाने का तरीका कुछ और होता तो आज वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। मेरी बेटी उस दिन जब स्कूल से आई, वो मेरे साथ बैठी स्कूल की बातें बता रही थी। अचानक उसके किताब से एक कार्ड निकला। मैंने देखा ये एक प्यार वाला कार्ड था। मैंने गुस्से से पूछा ये क्या है? वो घबरा गई। उसने कहा एक दोस्त ने दिया था पापा। मैं कुछ देख ही नहीं पाया, सीधा उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। काश उस दिन मैंने उसकी बात सुन ली होती। हम माँ बाबा अक्सर बच्चों की खुशी के लिए जो कदम उठाते हैं, अक्सर वो वक्त के साथ खराब होते जाते हैं। मेरे उठाए कदम भी कुछ ऐसे ही थे। बेटी पर पहली बार हाथ उठाना उसे डरा गया था। तब से वो कटी कटी सी रहने लगी। मैं भी अक्सर बहुत गुस्से में रहता था। इसी बीच एक लड़का मेरी कॉलोनी के बाहर उसे अपनी बाइक से छोड़ने आने लगा। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन बाप बेटी के बीच दीवार बढ़ती चली गई। मैं मां नहीं था, इसलिए संभाल नहीं पाया उसे। आज वो एक चिट्ठी छोड़कर गई है। कहती है पापा माफ कर देना, लेकिन आप मेरे प्यार को नहीं समझ पाएंगे। इससे अभागा पिता और कौन हो सकता है जिसकी बेटी उसकी दुनिया हो और उसकी दुनिया उसे छोड़कर चली जाए। खैर, अब इंतजार के अलावा क्या ही किया जा सकता है। मैं भी इंतजार में हूं बेटी के घर लौटने के। इस बार कोई गलती नहीं दोहराऊंगा जिससे उसे ये कहना ना पड़े कि पापा आप नहीं समझ पाओगे। काश बेटा मैं समझदार होता थोड़ा। तुम्हारे ना समझ पापा तुम्हें हर रोज याद करते। लौट आओ ना। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।